यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सीधे सीधे साउथ लॉबी से पैसे लेकर के और उनको बेजा फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। और जो ये पूरा मामला है जो कि पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है, इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी का यह दावा है कि ये जो कुछ भी हुआ, शराब नीति में जो भी अनियमितता हुई, सरकारी खजाने को जो भी नुकसान हुआ, ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के ही कहने पर हुआ, क्योंकि वो पार्टी के प्रमुख हैं, साथ ही साथ वे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और दिल्ली में शराब नीति बदली गई। ये सब कुछ बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी के मुमकिन नहीं था। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी मंत्री भी थे, वे पहले से ही जेल में हैं। संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में यही माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी बस समय की बात थी और वो हो चुका है। अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट में ईडी ने दावा किया है कि 4 रूट से पैसा गोवा पहुंचा। 100 करोड़ रुपए जो साउथ लॉबी से लिए गए थे, उसमें से 45 करोड़ का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को भी पैसा दिया गया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके रिमांड के लिए ईडी की ओर से दलीलें दी जा रही हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील तमाम आरोपों को नकार रहे हैं। दिल्ली में शराब नीति में जो बदलाव किया गया था, उसमें दावा यह किया गया था कि इससे सरकारी खजाने को फायदा पहुंचेगा, लेकिन हुआ था उसका ठीक उल्टा। दिल्ली में शराब की बिक्री तो बहुत बढ़ी थी, लेकिन खजाने को नुकसान पहुंचा था और इस मामले में जो अनियमितताएं हुई थी, इसकी जांच में अरविंद केजरीवाल तक सारे तार जुड़े और उन्हें कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम पांडे हैं और प्रमोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलराम, जो आरोप पहले से लगाए जा रहे थे इस शराब नीति घोटाले को लेकर के, इसके तार अब अरविंद केजरीवाल से जुड़े गए हैं। इसमें नया कुछ भी नहीं है, बस सबका आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा है। सफाई क्या दी जा रही है? देखिए, आपको बता दें, ईडी ने बेहद गंभीर आरोप आज कोर्ट के अंदर लगाए हैं और किंग पिन के रूप में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश किया है। कहा कि जो कथित शराब घोटाला दिल्ली के अंदर हुआ है, उसके सरगना हैं, उसके मास्टरमाइंड हैं अरविंद केजरीवाल, और कहीं ना कहीं विजय नायर के जरिए इस तार को जोड़ने की कोशिश की गई है। और जिस तरीके से कहा गया कि हवाला के जरिए पैसा दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से गोवा पहुंचा, 4 रास्तों से ये जो पैसा है वो गोवा पहुंचा है। कहीं ना के प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के, उनके पास भी ये पैसा पहुंचा, तो यानी 45 करोड़ रुपए। ठीक है, आपके पास आएंगे बलराम। बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल को लेकर ईडी ने कोर्ट में बड़ा दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को इस घोटाले से फायदा मिला। आप घोटाले की लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी है। इसमें 100 करोड़ का जो घोटाला किया गया, जो पैसे लिए गए, आम आदमी पार्टी को इसमें कंपनी माना जाए जो आपके काम से जुड़ा, वो दोषी है। ईडी ने यह दावा किया है। कई पेचीदगियां हैं जिनको ईडी इलैबोरेट कर रही है। आम आदमी पार्टी को इस घोटाले से फायदा हुआ है, वो बेनिफिशियरी है। इसमें पैसों की जो लेन देन हुई है, इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है, लिहाजा आम आदमी पार्टी को कंपनी माना जाए। प्रमोद हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, ये दलील इसको जरा एक्सप्लेन करें कि आम आदमी पार्टी को कंपनी माना जाए, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी कि जिस तरीके से पैसा कमाया गया है किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाकर, ये पॉलिसी में फेरबदल करने के बाद जो शराब निर्माता कंपनी है उनको फ़ायदा पहुंचाया गया है और एवज में जो है वो रिश्वत ली है, चाहे वो हवाला के ज़रिए हो या फिर 6% कमीशन के ज़रिए हो, और वो पैसा सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी को दिया गया है और उस पार्टी से जो है गोवा में चुनाव लड़ा गया है, पंजाब में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं ठीक है प्रमोद, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी इसमें बेनिफिशियरी और व्यक्तिगत तौर पर अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की बड़ी भूमिका, केजरीवाल पर ईडी का बड़ा दावा। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की बड़ी भूमिका है, लिहाजा वे व्यक्तिगत तौर पर इस शराब घोटाले के आरोपी हैं। केजरीवाल संयोजक हैं और वो जिम्मेदार हैं। बलराम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलराम, सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर पूरे शराब घोटाले का अब
ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जो भी अनियमितता हुई है, जिस मामले में पहले से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल के अंदर हैं, इस मामले में मुख्य आरोपी जैसा कि आपने बताया कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल को ही बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा था कि अगर इस पैसे का पार्टी के हुआ, अगर पार्टी लाभार्थी है तो पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया इस केस में। और यही वजह है कि जिस तरीके से अब ईडी कोर्ट के अंदर दलील रख सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को इस लेन देन से फायदा हुआ है, तो फायदे के हकदार अगर पार्टी है तो पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उनको इस केस में शामिल किया जा रहा है। और साथ ही जिस तरीके से उनकी संलिप्तता ईडी ने दर्शाई है और बताया है कि किस तरीके से उन्होंने पैसे की डिमांड की, किस तरीके से मनमाने ढंग से जो लीकर पॉलिसी है उसमें बदलाव किया गया, किस तरीके से कमीशन बढ़ाया गया, वो सारी बातें ईडी के वकील एसबी राजू ने कोर्ट में रखा है। और देखिए किस तरीके से अभी भी दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं कि बार बार जो केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वो ईडी के जो आरोप हैं उनको गलत बताते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन दोनों पक्ष कोर्ट सुन, और अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट कितने दिनों की रिमांड ईडी को देता है और कितने दिनों की रिमांड के लिए अरविंद केजरीवाल ईडी के पास जाते हैं और उस रिमांड के दौरान और किस तरीके से पूछताछ होती है। क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए, जिस तरीके से हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हुआ, जिस तरीके से किंग पिन बताया गया अरविंद केजरीवाल को, किस तरीके से बताया गया कि 4 रास्तों से पैसा दिल्ली पहुंचा और उसके बाद गोवा चुनाव में खर्च हुआ, गोवा के प्रत्याशियों को भी वो पैसा दिया गया, तो पूरी जो चैन है वो ईडी ने जोड़ने की कोशिश की है। और यही वजह है कि उस चैन को आज कोर्ट के सामने रखा गया, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की इस घोटाले में कोई भूमिका नहीं है, दूर दूर तक उनका नाम नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से उन्हें मास्टरमाइंड बताया इस पूरे घोटाले का, जिस तरीके से उन्हें किंग पिन बताया गया ईडी की तरफ से, वो बेहद गंभीर आरोप हैं। और जिस तरीके से कहा गया कि उन्होंने सीधे तौर पर रिश्वत की डिमांड की और उस डिमांड के जरिए जो नीति में बदलाव है वो किया गया, मनमाने ढंग से बदलाव किया गया और पैसा हवाला के जरिए भी लिया गया। क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि जो पैसे का लेन देन है वो किस तरह से किया गया, तो ये भी ईडी अब बता रही है कि हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हुआ। करीब 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा चुनाव में खर्च हुए और हवाला के जरिए ये पैसा गोवा पहुंचा, पहले दिल्ली आया और दिल्ली से 4 रास्तों से ये पैसा गोवा पहुंचाया गया और उस पैसे को प्रत्याशियों तक बांटा गया है। ये आरोप है ईडी की तरफ से। और जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि विजय नायर के जरिए, विजय नायर एक बड़ी कड़ी है इस पूरे कथित शराब घोटाले में, और विजय नायर के जरिए कहीं ना कहीं ईडी ने जो केजरीवाल की संलिप्तता है वो सिद्ध करने की कोशिश कोर्ट में की है। और जिस तरीके से आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के घर के बगल में ही विजय नायर रह रहा था, जबकि उस मकान में रह रहा था, उस घर में रह रहा था जो कैलाश गहलोत को, यानी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनको आवास दिया गया था, लेकिन उसमें जो विजय नायर है वो रह रहा था। ये आरोप है ईडी का। और कहा कि विजय नायर सबसे खास आदमी था अरविंद केजरीवाल का और उसी के जरिए ये पूरा जो घोटाला है, जो साउथ लॉबी का कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश होता है। हालांकि अब देखने वाली बात जी न्यूज़।